जय श्री हरिविष्णु, जय श्री नारायण। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा, पुत्रदा एकादशी कथा। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। कथा इस प्रकार से है। एक दिवसीय कुंती पुत्र ने कहा, हे देवकी नंदन, अब मैं आपको पौष माह की दूसरी एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। अतः आप इस एकादशी का नाम भी बतलाएं, इसकी पूजन विधि भी बतलाएं, इसके देव का क्या नाम है, इससे प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में भी विस्तार पूर्वक कहें। देवकी नंदन भगवान कृष्ण बोले, हे नरेश, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। विधि और नियम अनुसार ही इसका पूजन करें। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। विश्व में पुत्रदा एकादशी से बढ़कर अन्य कोई उपवास नहीं है। इससे प्राप्त पुण्य से प्राणी धनवान होता है, तपस्वी बनता है और विद्वान बनता है। इसकी भी एक प्राचीन कथा है, वह एकाग्रचित होकर सुने। भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह भी संतान न होने से दुखी और चिंताग्रस्त रहती थी। पुत्रहीन राजा के पितर भी दुखी होकर पिंड ग्रहण करते थे। वे भी चिंतित हो सोचते थे कि नरेश के मरणोपरांत कौन उन्हें पिंडदान करेगा। राज्य में सर्वत्र खुशहाली व शांति थी, लेकिन राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज, हाथी, घोड़ा आदि से संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह भी सोचता था कि उसके मरणोपरांत कौन उसके लिए पिंडदान करेगा। पुत्र बिना वह कैसे देवों और पितरों को ऋण चुका पाएगा। पुत्रहीन घर में सर्वत्र अंधकार ही रहता है। निस दिन राजा चिंता में डूबता रहता था। उसने आत्महत्या के बारे में भी सोचा, परंतु यह उसे अत्यंत महापाप लगा। अतः उसने यह विचार छोड़ दिया। इस प्रकार अति दुखी हो एक दिन वह चुपचाप वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार हो वन वन घूमने लगा। वहां उसने अनेक प्रकार के वृक्ष देखे। पक्षियों और पशुओं को देख सूअर, सर्प, बंदर, बाघ, मृग, सिंह आदि को विचरते हुए देखा। हाथी और हथनी और उसके बच्चे को घूमते देखा। सियार कर्कश वाणी में बोल रहे थे, कहीं मोर बोल रहे थे, कहीं और पक्षी बोल रहे थे। वन के दृश्यों का अवलोकन करते हुए उसे दोपहर हो गई। अब राजा भूख प्यास से बेचैन हो सोचने लगा कि उसने अनेक प्रकार के पुण्य किए हैं, परंतु फिर भी वह दुखी है। प्यास से बेचैन हो वह जंगल में आगे चल दिया। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक सरोवर दिखलाई पड़ा। वहाँ कमल दल से भरपूर था। उसमें हंस, सरस, मगरमच्छ आदि जीव कीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के शरीर का दायां अंग फड़कने लगा। राजा ने घोड़े से उतरकर सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और उनके करीब ही बैठ गए। वहां बैठे ऋषिराज ने कहा, हे नरेश, मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, वह हमें बतलाएं। इस पर राजा ने पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। तो ऋषिराज बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा ने ऋषिराज को सारा हाल बताकर कहा, हे ऋषिराज, पुत्र न होने से मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। इस पर ऋषि ने नरेश को धैर्य बंधाते हुए कहा, हे नरेश, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी उपवास सर्वोत्तम है। पुत्र प्राप्ति के लिए आप पुत्रदा एकादशी व्रत परिवार सहित करें तो आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि राज के कथन अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और ऋषि वंदन कर अपने महल को वापस आ गए। राजा ने परिवार सहित एकादशी व्रत संपन्न किया। उसी रात्रि रानी ने गर्भ धारण किया। यथा समय रानी ने एक पुत्र रतन को जन्म दिया तो समस्त राज्य में प्रसन्नता
छा गई। वह राजकुमार समय अनुसार बड़ा हुआ और अत्यंत बलवान, धनवान, वीर, गंभीर तथा यशस्वी प्रजापालक राजा बना। कृष्ण भगवान ने कहा है, नरेश, पुत्र प्राप्ति के लिए इस पुत्रदा एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस उपवास को विधि पूर्वक करने और दान दक्षिणा देने पर निसंतान दंपति को अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होती है और मरणोपरांत विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कथा आरती अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।